नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पूर्व महिला पहलवान और हरियाणा बीजेपी की नेता बबीता फोगाट की कांग्रेस नेता विनेश फोगाट पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने से फोगाट परिवार बिखर गया है, इस पर बबीता फोगाट ने कहा कि परिवार बिखरा नहीं है, हर किसी की अपनी विचारधारा होती है, कोई भी किसी भी समय कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। विनेश का खुद का निर्णय हो सकता है और ऐसे में उनका ये फैसला पहले से ही तय था। वहीं जब बबीता फोगाट से पूछा गया कि पहलवानों के आंदोलन को लेकर सवाल खड़े होने लगे, तब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। तब उस आंदोलन को कांग्रेस स्पॉन्सर्ड बताया गया। इस पर उन्होंने कहा कि लोगों ने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। अब उंगलियां उठ रही थी, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो साबित है उन्होंने किया है, हमने नहीं किया। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान बबीता फोगाट ने पिता महावीर फोगाट को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया। विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर महावीर फोगाट की नाराजगी पर बबीता फोगाट से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कौन गुरु चाहेगा कि जिन बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाए हैं वो एकदम से कुश्ती ही छोड़ दें, वो भी राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि विनेश फोगाट एक इंटरव्यू के दौरान खुद कह रही हैं कि उनका 2032 का खेलने का प्लान था, लेकिन ऐसा क्या हो गया, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश दिख रही है। उन्होंने उनको पीछे धकेला है, खेलने से रोका है। 2032 तक का जिसका खेलने का प्लान था उसको कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़वा दिया। इसके अलावा जिस तरह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, क्या वो साजिश थी या खुद की कमी थी? इस पर बबीता फोगाट से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस पर उन्होंने कहा कि कोई साजिश का हिस्सा नहीं था। 2012 में 200 ग्राम वजन की वजह से मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूं। क्या इसको मैं कांग्रेस की साजिश बताऊं? वजन घटाना खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है। अब ऐसे में विनेश फोगाट जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया उसकी स्पॉन्सर्ड कांग्रेस पार्टी थी। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच इस तरह की खबरें सामने आना और कांग्रेस के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगना क्या भारतीय जनता पार्टी के सियासी करियर पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, और किस तरह से हरियाणा की चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।